नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम 17, 18 व 19 3 दिन की राजस्थान करंट अफेयर्स देखेंगे जो हमारे एग्जाम में आने लायक है। क्लास की पीडीएफ आपको स्मार्ट स्टडी राजस्थान के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली गई है। वहां जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। 23 जून से राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा। लास्ट ईयर राजस्थान में पहली बार ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। इसके बाद कहा गया था कि शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा, तो 26 जनवरी उसकी तारीख तय की गई थी। बाद में इसको क्या कर दिया गया था, पोस्टपोन कर दिया गया था। अब इन दोनों में खेल भी चेंज हो गए हैं। पिछली बार जो ग्रामीण ओलंपिक खेल थे, ग्रामीण ओलंपिक खेलों में 6 खेल शामिल थे, लेकिन अब की बार क्या कर दिया है, 7 खेल शामिल कर दिए गए। और जो शहरी ओलंपिक में जनवरी से होने वाले थे, 26 जनवरी से, उनमें भी चेंजिंग कर दिए। अब कौन से खेल है वो एग्जाम में पूछा जाता है और शुरू कब से होंगे, 23 जून से होंगे, याद रखना। तो बजट घोषणा की गई थी ये 23-24 में कि राज्य के अंदर शहरी तथा ग्रामीण ओलंपिक खेला जाएगा। मतलब जिसे राजस्थान में खेलों का महाकुंभ कहा जाता है। राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी खेलों के आयोजन के प्रस्ताव को सीएम अशोक गहलोत ने मंजूरी दे दी। इसके आयोजन के लिए 130 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बजट याद रखना है कितना, 130 करोड़। ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों का शुभारंभ कब होगा, 23 जून 2023 से आयोजन की शुरुआत होगी। अब राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में 7 खेलों को शामिल किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, पिछली बार हर एग्जाम में ये पूछा गया था कि कितने खेलों को शामिल किया गया है, निम्न में से कौन सा खेल शामिल नहीं किया गया है, निम्न में से कौन सा खेल केवल महिला वर्ग के लिए है या फिर केवल पुरुष वर्ग के लिए। ये चीजें आपको याद रखनी है। तो पहला है कबड्डी खेल को शामिल किया गया है, दूसरा है टेनिस बॉल क्रिकेट है, तीसरा है फुटबॉल है, चौथा है वॉलीबॉल है और पांचवा है रस्साकसी जो केवल महिला वर्ग के लिए। ये ऊपर वाले तीनों महिला तथा पुरुष वर्ग दोनों के लिए, और पांचवा है रस्साकसी जो केवल महिला वर्ग के लिए। खो खो है वो भी केवल महिला वर्ग के लिए, और शूटिंग बॉल है जो केवल पुरुष वर्ग के लिए है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, खेल याद रखना, नाम याद रखना इनके, पुरुष वर्ग के लिए है या फिर महिला वर्ग के लिए, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों में भी 7 खेल है। ग्रामीण ओलंपिक खेलों में भी 7 खेल है और शहरी ओलंपिक खेलों में भी 7 खेलों को शामिल किया गया। कौन से, कबड्डी, सैम कबड्डी, बास्केटबॉल, टेनिस बॉल क्रिकेट, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इसमें भी कैटेगरी है, 100 मीटर की, 200 मीटर की तथा 400 मीटर की इसमें दौड़ होगी। और खो खो जो महिला वर्ग के लिए है तथा फुटबॉल जो केवल पुरुष वर्ग के लिए है। तो 7 खेल अपने ग्रामीण ओलंपिक में और 7 ही खेल शहरी ओलंपिक में याद रखने हैं। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा में 19 समितियों का गठन। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इस साल के जो भी एग्जाम होंगे उसमें ये पूछा जाएगा। तो 18 अप्रैल 2023 को राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, जो राजस्थान के वर्तमान विधानसभा में अध्यक्ष है 15वीं विधानसभा के, उन्होंने राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के तहत 19 समितियों का गठन किया। एक चीज याद रखना, राजस्थान में वर्तमान में 22 समितियां हैं, उसमें से 19 समितियां गठित की गई। इनकी क्या होती है, समय समय पर इनका कार्यकाल होता है, उन कार्यकाल के आधार पर इनको गठित किया जाता है वापिस। तो इन समितियों का कार्यकाल 31 मार्च 2024 अथवा 15वीं विधानसभा के कार्यकाल के समाप्त होने से जो भी पूर्व है तक रहेगा। मतलब जो चुनाव है, अपने दिसंबर में राजस्थान में चुनाव है, तो दिसंबर में जब नई गवर्नमेंट बन जाएगी, अपने 16वीं विधानसभा आ जाएगी, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये अपने आप भंग हो जाएंगे। तो समितियां इधर है, इनके सभापति, जो 16 समितियां बनी उनके सभापति कौन कौन है वो देखने। मेन इंपॉर्टेंट ये 4 समितियां हैं,
जो अपने राजस्थान विधानसभा में पूछी जाती है एग्जाम में, कितनी वित्तीय समितियां हैं, तो 4 वित्तीय समितियां हैं और इनके सभापति पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जन लेखा समिति, जिसके पहले थे अपने गुलाब चंद कटारिया, जो विपक्ष के नेता होते हैं, प्रतिपक्ष के नेता, उन्हें ही बनाया जाता है। तो अभी प्रतिपक्ष के नेता किसे बना दिया गया? चूरू निवासी अपने राजेंद्र राठौड़ है, तो उनको ही जन लेखा समिति के सभापति या फिर अध्यक्ष बना दिया गया। दूसरा है प्राक्कलन समिति के, उसके राजेंद्र पारिक, तो राजेंद्र राठौड़ अलग है, राजेंद्र पारिक अलग है, याद रखना। जन लेखा के समिति के तो है राजेंद्र राठौड़, जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है, और प्राक्कलन समिति के है राजेंद्र पारिक, और प्राक्कलन समिति के दयाराम परमार। राजकीय उपक्रम समिति के है गोविंद सिंह डोटासरा। पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये भी चर्चा में चले थे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब है ये बाकी जो 4 निकल गई, 15 समितियां बाकी है, इनसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, फिर भी अगर कोई जैसे RS लेवल के पेपर में पूछा जा सकता है तो देख लें एक बार। निकायों और पंचायती राज संस्था, जिसके हैं अपने राजकुमार शर्मा। सदाचार समिति दीपेंद्र सिंह। निकाय समिति नियम समिति CP जोशी, जो क्या है पदेन सभापति है, क्योंकि CP जोशी अपने विधानसभा अध्यक्ष भी है। और विशेषाधिकार समिति JP चंदेरिया। याचिका समिति अर्जुन लाल जिनगर। सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति गुरमीत सिंह कुन्नर। पर्यावरण संबंधी समिति मंजू देवी। पुस्तकालय समिति रामनारायण मीणा। महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति अनीता बघेल। और अनीता बघेल का आपको पता होगा, मैंने बताया था करंट अफेयर्स की क्लास में, 2023 में राजस्थान विधानसभा में बेस्ट विधायक के तौर पर चुने गए थे। पिछड़े वर्ग में कल्याण संबंधी समिति जितेंद्र सिंह। अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति नगराज। अनुसूचित जाति कल्याण समिति अशोक। अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी समिति अमीन खान। पर्सन व संदर्भ समिति विनोद कुमार। और अधीनस्थ विधान संबंधी समिति है नरेंद्र बुढ़ानिया, याद रखना है। नेक्स्ट, वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम 2023 में झुंझुनू के भवानी सिंह ने रजत पदक जीता। ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में चल रहे 13वें वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में 2023 में राजस्थान के झुंझुनू जिले के भवानी सिंह शेखावत ने रजत पदक जीता है। उन्होंने पेटांग व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। भवानी सिंह वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में राजस्थान से पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ट्रांसप्लांट में ये कैसे आए? क्योंकि इनके पिता ने इनको किडनी दान में दी थी। नेक्स्ट, राज्य में पहली बार होगी ओपन यूनिवर्सिटी के VC की कॉन्फ्रेंस। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि पहली बार राजस्थान में हो रहा है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, जिसे हम कोटा ओपन के नाम से भी जाना जाता है, कोटा की ओर से 23 अप्रैल को जयपुर में देश भर में ओपन यूनिवर्सिटी के VC की कॉन्फ्रेंस होगी। कहाँ होगी? जयपुर में होगी। कब होगी? 23 अप्रैल को होगी, याद रखना। ये राज्य में पहली बार ओपन यूनिवर्सिटी की कॉन्फ्रेंस हो रही है। कॉन्फ्रेंस में मुफ्त में दूरस्थ शिक्षा में आने वाली चुनौतियों की समीक्षा कुलपति करेंगे तथा इसके निस्तारण के क्या करेंगे? उपायों पर चर्चा की जाएगी। अब कॉन्फ्रेंस के मुख्य अतिथि कौन होंगे? कुलाधिपति। आपको पता है ना कि अपने राज्यपाल होते हैं, जो यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी होते हैं। तो राज्यपाल और कुलाधिपति अपने जो वर्तमान में कलराज मिश्र है, वो अपने मुख्य अतिथि होंगे इस कॉन्फ्रेंस के। राजस्थान का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? कोटा है। वर्धमान महावीर ओपन विश्वविद्यालय कोटा। नेक्स्ट, राजस्थान का दूसरा ग्लास प्लांट, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो भीलवाड़ा के सोनियाड़ा में प्रदेश का दूसरा ग्लास प्लांट लगेगा। कैसा लगेगा? ग्लास प्लांट लगेगा। इस प्लांट पर 1500 करोड़ खर्च होंगे। प्लांट में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए ग्लास, हवाई जहाज में अन्य काम में आने वाले ग्लास बनेंगे। इस प्लांट से करीब 800 टन प्रतिदिन उत्पादन होगा। अभी ये किस कंपनी द्वारा बनाया जाएगा ये फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही फिक्स होगा आपको बता दिया जाएगा।
स्मार्ट फैक्ट क्या है, ये तो दूसरा है, तो पहला कौन सा है, तो प्रदेश का पहला ग्लास प्लांट भिवाड़ी के अंदर जो अलवर के अंदर पड़ता है, फ्रांस की कंपनी सेंट गोबेन द्वारा 2014 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, उदयपुर में वाटर लेजर शो, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। उदयपुर के प्रताप गौरव केंद्र में 19 अप्रैल को वाटर लेजर शो का शुभारंभ होगा। इस वाटर शो का उद्घाटन असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया, जो राजस्थान में पहले नेता प्रतिपक्ष थे, और ये अपने निवासी कहाँ के हैं, उदयपुर के हैं, और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी करेंगे। इस वाटर शो में पर्यटक क्या करेंगे, पानी के पर्दे पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के शौर्य तथा उनकी जीवन गाथा तथा मेवाड़ के इतिहास के अंशों को देख सकेंगे। नेक्स्ट, राजस्थान में 59 लाख टन से ज्यादा लिथियम के भंडार मिले। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में देश में जम्मू कश्मीर के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि लिथियम के भंडार मिल रहे हैं। सबसे ज़्यादा लिथियम कहाँ पर निकाला जा रहा है, चीन में निकाला जा रहा है, तो चीन पर निर्भरता भी कम होगी भारत की। तो जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान के नागौर व पाली जिले में लिथियम के भंडार मिले। राज्य के विभिन्न जिलों में 59 लाख टन के लिथियम भंडार की संभावना जताई गई। और हाल ही में स्मार्ट फैक्ट क्या, हाल ही में लाखासर बीकानेर व सतीपुरा हनुमानगढ़ में पोटास के भंडार मिले हैं। ये तो एग्जाम में पूछ लिया गया था, फिर भी चर्चा में चल रहा है। अभी 2-3 महीने पहले का ही करंट अफेयर्स है, तो याद रखना है। नेक्स्ट, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोकार्पण 17 अप्रैल 2023 को किया गया। पहले बोला गया था कि 30 मार्च को किया जाएगा राजस्थान दिवस के अवसर पर, लेकिन उस समय इसका क्या हुआ था, कार्य पूर्ण नहीं हुआ था, इस वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया। अब 17 अप्रैल को इसका कर दिया गया था लोकार्पण। किसके द्वारा, सीएम अशोक गहलोत के द्वारा। कहाँ किया गया था, जालाना डूंगरी जयपुर में। कुल लागत इसकी 140 करोड़ रुपए आई थी। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर को राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 के तहत 30 सितंबर 2013 को क्या कर दिया गया था, पंजीकृत कर दिया गया था। इसका निर्माण दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर किया गया, याद रखना है। साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिवेन्यू रिसर्च एवं एनालिसिस के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया था। ये 2021 में घोषित किया जा चुका है, और अब इसका क्या किया था, भवन का उद्घाटन किया था। और कहाँ किया था, जयपुर के अंदर, जिला याद रखना है। उदयपुर की 3 प्रमुख जिलों में जल गुणवत्ता मापन यंत्र लगेंगे। उदयपुर की 3 प्रमुख जिले कौन कौन सी, पिछोला, फतेह सागर तथा उदय सागर में स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा विशेष योजना बनाई गई। इन जिलों के पानी की गुणवत्ता के लगातार जांच और मॉनिटरिंग के लिए उपकरण स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट, हाल ही में जारी बिजिएस्ट एयरपोर्ट की रैंकिंग में जयपुर एयरपोर्ट देश में 13वें स्थान पर रहा। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। सबसे ज्यादा बिजी एयरपोर्ट कौन सा है भारत का, तो वह है अपने इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नई दिल्ली वाला। और दूसरे स्थान पर है मुंबई एयरपोर्ट, और तीसरे स्थान पर है बेंगलुरु, और 13वें स्थान पर है राजस्थान का जयपुर एयरपोर्ट, जो सांगानेर एयरपोर्ट है, राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। नेक्स्ट, राज्य क्रीड़ा परिषद जयपुर की ओर से हर वर्ष आयोजित होने वाले केंद्रीय ग्रीष्मकालीन आवासीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कहाँ होगा, माउंट आबू के अंदर। और केंद्रीय ग्रीष्मकालीन आवासीय जनजातीय खेलकूद शिविर का आयोजन बांसवाड़ा के अंदर होगा। जनजातीय जब नाम आएगा तो बांसवाड़ा के अंदर, नहीं तो ग्रीष्मकालीन जो आवासीय खेल होगा उनका माउंट आबू के अंदर। कब, मई 2023 में। और इसमें शामिल होने के लिए आयु 14 से 17 वर्ष रखी गई। और राजस्थान क्रीड़ा परिषद की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, कृष्णा पूनिया है। यह अपना टेलीग्राम चैनल स्मार्ट स्टडी राजस्थान, आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रखी है, वहाँ
से आप क्लिक करोगे तो भी आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर इस क्लास से संबंधित जो करंट अफेयर्स की क्लास ली जाती है उनकी डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिलती है, मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाती है। आप पीडीएफ को प्रिंट भी करवा कर पढ़ सकते हो, या फिर डेली आप साथ साथ में क्या करो, नोट करते रहो। जैसे ही क्लास लेता हूँ उसके बाद में क्लास से संबंधित क्विज होता है, वो क्विज अपने टेलीग्राम चैनल पर लेता हूँ, ताकि आप पहले यूट्यूब पर देख लेते हो, फिर टेलीग्राम पर क्विज कर लेते हो और उसके बाद में पीडीएफ से नोट कर लेते हो अपने नोटबुक में, तो 3 बार आपकी रिवाइज हो जाता है। इसके बाद में करंट अफेयर्स का आपकी एक भी % गलत नहीं होता है। तो क्लास को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।